वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2 या 3 चैप्टर और डिस्कस कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो एक क्लास में आराम से हो जाएंगे वो। तो हमारा कौन कौन सा है, एक तो गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, और इसी में दूसरा है आपका सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। तो पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर पे भी चलेंगे। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है गांधी इरविन समझौता, यानी दिल्ली समझौते के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था? तो ये सविनय विज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना प्रस्तावित था, क्योंकि 1930 में एक तरह से ना स्टार्ट हो रहा था, हुआ था सविनय विज्ञा आंदोलन। और 31 में ये समझौता हुआ था, जिसमें ये था कि हम सविनय विज्ञा आंदोलन को स्थगन कर देंगे। इसमें गांधी जी के द्वारा ये बोला गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए थे। गोलमेज सम्मेलन क्या है? तो गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से लेके 32 तक। ठीक है, और 3 ये गोलमेज सम्मेलन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जो महात्मा गांधी थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने प्रतिनिधि किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, तो एकमात्र ये सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, उसमें भी महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन SS राजपूताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि वो किस जलयान से गए थे, तो SS राजपूताना से, और लंदन में वो कहाँ ठहरे थे, तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ठीक है, महात्मा गांधी, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो KT पाल ने किया था। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लंदन में संपन्न हुए जितने भी गोलमेज सम्मेलन थे उस पर KT पाल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, भारतीय ईसाइयों का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर यानी हाफ नेकेड फकीर कहा था। किसने कहा था ये गांधी जी को? विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनंग फकीर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये बन जाता है टिप्पणी वगैरह इन सब पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब वही जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था ये असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि उस टाइम पे 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो एकमात्र वो जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये नेता भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है, ये बार बार पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तेज बहादुर सप्रू की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो ये सरोजनी नायडू ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौते को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था।
तो ये जो है ये चैप्टर, ये वाला जो है गांधी इरविन समझौता वाला, ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब आता है हमारा सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट, क्योंकि उसी के जस्ट बाद हमने देखा था कि सांप्रदायिक पंचाट इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गई थी, मैकडोनल्ड ने करी थी, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इसमें सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं इंग्लिश में, की घोषणा किसने की थी? तो रैमजे मैकडोनल्ड ने की थी। ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है, इसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो सांप्रदायिक पंचाट के समय पे, सांप्रदायिक पंचाट के समय पे। ठीक है, इसी के विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूना पैक्ट। नेक्स्ट है पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो ये दलित वर्ग से। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित वर्गों के लिए एक अलग से इन सबको देनी थी सीट्स वगैरह। तो ये पूना पैक्ट संबंधित था किससे? दलित वर्ग से। बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था, हमने देखा 1932 का पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था, देख लिया था हमने। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और 148, ये याद रख लेना है। क्रमशः देखो, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में 71 और 148। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये कथन किसने दिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था। ठीक है, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है, 1932 के पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने क्या स्थापना की? किस चीज़ की? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की, जिसका नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया था? हरिजन सेवक संघ। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। ठीक है, घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट देखते हैं, पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ, हमने देखा अभी, हरिजन सेवक संघ की। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने ही संबोधित किया था। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये जो था, इसमें 2 चैप्टर हमने कवर किए हैं, और ये जो था इस पे गांधी इरविन समझौता और सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट हमने डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं गोलमेज सम्मेलन पे और पूना पैक्ट पे। तो आज हमने ये देख लिया। तो अब इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।